जैसा मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि ये द डीवी टॉक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई इंसान अपने मन की बातें शेयर कर सकता है। वो आ सकता है कभी भी, कैसे भी आ सकता है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा नाम सोमा दास शादी से पहले था, सोमा शर्मा जी शादी के जी बाद जी। है। क्या आपको कहना था समाज से, लोगों से, घर से, परिवार से? क्या आपके मन में क्या घुटन ऐसी रही होगी कि आपको आना पड़ा? मैं अपने कलर के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉल हुई हूँ बचपन से ही। ओके। फैमिली में भी, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ट्रॉल हुई हूँ कलर को लेके। कुछ फ्रेंड्स तो मुझे ब्लैक ब्यूटी भी कहते थे बचपन से ही। नहीं, बहुत सोचे होता है ना कि मुझे काला बोला मुझे रोना, मुझे बिल्कुल नहीं रोना आता। आपको किसी ने ब्लैक बोला, हाँ जी। आप हर्ट हो गए, तो कमी आपके सामने वाले की कमी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस और अपनी कमजोरी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी। ऑफिस लाइन में भी जो मुझसे फेयर होते थे सर, ज़्यादातर उनको ही, उनके प्रोजेक्ट ही अच्छे बोलते थे। मुझे बस ये था कि हाँ अच्छा काम कर दिया। थोड़ा ये था कि दहेज दे दो, तो मम्मी ने कहा नहीं दहेज हम नहीं देंगे। जब मैंने अपनी बाकी लड़कियों को भी नहीं दिया तो आपको भी नहीं देंगे। पता नहीं मदर इन लॉ मुझे क्या कहती थी कि तू अपना रंग फेयर कर ले, तुझे BMW दिलाऊंगे कलर को लेके। हालांकि मैं एक लड़की होकर मैं अपने हस्बैंड से वो चीज़ें उम्मीद नहीं करती जो उन्होंने उस टाइम पे कभी किया था। आज मैं ना एक सच्चाई बताती हूँ, मेरी ना मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया है। मतलब अपने नहीं, जैसे पड़ोसी बोल जाते थे कई बार, मम्मी से कहते थे कि ये वही बच्ची है ना जिसे आपने अडॉप्ट किया था। पानी, नहीं नहीं, सॉरी। ये सब भेदभाव करना बंद कर दीजिए। हम लोग एक ऐसी टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें की जाती हैं, जहाँ पे विकास की बातें की जाती हैं। डीवी टॉक शो का पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरी टीम इनके साथ हमेशा के लिए खड़ी है। कालो कालो कोडिशनारे ओ ग्वाले जी আমাকে विधाता করেছে কালো আমি করব কি। सुंदरता के कितने रंग होते हैं और सुंदरता की पहचान क्या होती है? काला, सफेद, गोरा, वाइट। समाज में कैसी कैसी भ्रांतियां हैं। समाज में कहा जाता है कि सूरत सीरत दोनों मायने रखती हैं। कहा जाता है कि जिसकी सूरत अच्छी हो वो इंसान समाज, आज के समाज में बहुत ही एक तरह से रेस्पेक्टेड हो जाता है। लेकिन समाज ये नहीं देखता कि जिसकी सूरत अच्छी होती है कई बार बदनाम भी वही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और आज मैं आपका स्वागत करता हूं द डीवी टॉक शो के अगले एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान आए हुए हैं उनका नाम है सोमा दास। तो मैं आज उनका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में। सोमा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा नाम सोमा दास शादी से पहले था, सोमा शर्मा शादी जी के जी बाद है। जी जी। तो यही है हमारे वो गेस्ट जो आज काफी मशक्कत के बाद एक सीधा कोलकाता से आए हैं हमारे पास। और कुछ इनकी बातें थी जो इनको पब्लिक को जग जाहिर करनी थी। जैसा मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि ये द डीवी टॉक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई इंसान अपने मन की बातें शेयर कर सकता है। वो आ सकता है कभी भी, कैसे भी आ सकता है। तो आज ये शख्सियत आई है हमारे पास, आज इनसे बातें करेंगे, इनकी सुनेंगे। जी सुमा जी, क्या आपको कहना था समाज से, लोगों से, घर से, परिवार से? क्या आपके मन में क्या घुटन ऐसी रही होगी कि आपको आना पड़ा? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस मैं अपने कलर के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉल हुई हूँ बचपन से ही। ओके। फैमिली में भी, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ट्रॉल हुई हूँ कलर को लेके। क्योंकि मेरा थोड़ा डस्की कलर है ना, इसकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स फेयर थे तो उनका यही था कि तेरा रंग काला है। और कुछ फ्रेंड्स तो मुझे ब्लैक ब्यूटी भी कहते थे बचपन से ही ओके। कि तू ब्लैक ब्यूटी है, बट तेरा नेचर बहुत अच्छा है, बट कलर की वजह से ब्लैक ब्यूटी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी को इतना ना माइंड ही नहीं किया, ठीक है जो जो बोला बोलने दो। ओके। मैं कभी छोटे बच्चों की तरह रोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटे से ही ना बहुत पॉजिटिव थिंक है मेरी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपको रोना ही क्यों था? नहीं, बहुत सोचे होते हैं ना कि मुझे काला बोला मुझे रोना, मुझे बिल्कुल नहीं रोना आता था। एक बात कहना चाहूंगा कि आपको किसी ने ब्लैक बोला, हाँ जी। आप हर्ट हो गए, तो कमी आपके सामने वाले की कमी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस और अपनी कमजोरी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी है। मैंने बचपन की बात बताई है, बट अब मुझे कोई आप फर्क नहीं बिंदास है ना? पड़ता। बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बचपन की बात बताई कि जब मुझे बचपन में ट्रोल करते थे, बट अब मुझे कोई मोटी कह दे, ब्लैक ब्यूटी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने कलर से, अपनी हेल्थ से बहुत खुश हूँ। इतनी बिंदास और ऐसे इंसान को लोग बचपन में ट्रोल करते थे, वाकई में मैं
शर्मिंदा हूं ऐसे लोगों की सोच पे जो आज भी समाज में ऐसी लोगों पे ऐसी बातों पर भेदभाव करते हैं। वो कहते हैं ना कि अभी मैंने आपको कह रहा था कि सूरत और सीरत, सूरत एक तरफ है, सीरत एक तरफ है। तो आज जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, ये दोनों पहलुओं में बिल्कुल सर्वोपरि हैं, सूरत में भी सीरत में भी। क्योंकि एक होता ना, एक 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 टेरिटरी का अपना एक ट्रेंड होता है, कोलकाता। तो अभी इन्होंने बताया कि इनको बंगाली ब्यूटी कहते थे। बंगाली ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। अच्छा सोमा जी, आप हमें ये बताइए कि ये सब जो प्रकरण आपके साथ हुए कब से शुरू हुआ था? जब मैं क्लास थर्ड में थी ओके। तब से मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स सारे फेयर थे, मेरा ही कलर थोड़ा डल था, तो सब मुझे यही बोलते थे कि जब भी कुछ डार्क कपड़े पहन लो, ट्यूशन में ट्रोल होना कि कैसे कपड़े पहने, क्या है, डार्क कलर भी नहीं पहन सकती थी मैं, थोड़ा लाइट कलर पहना करो, सब मुझे यही बोलते थे। तो मैंने तब मुझे बहुत ना रोना आता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं, और जैसे बड़ी बड़ी होती गई वैसे थोड़ी थोड़ी आदत नहीं, पड़ती गई। जब आप थर्ड क्लास में थे तो काफी लोगों ने आपको टीज किया, आपको बुली किया, एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मैच्योर हुए तो मैच्योरिटी में आपने अपनी लाइफ में क्या डिफरेंसेस देखे और आपने अपने आप को स्टेबल कैसे किया? जब छोटी थी तब बहुत फर्क पड़ता था लोगों के कहने का, जैसे बड़ी होती गई तो थोड़ा डार्क कपड़ों के वजह से, हेयर खुले नहीं रख सकते, इन सब चीजों के वजह से, और मोस्टली कहीं बाहर चले जाओ कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे कपड़े पहने आपने, कैसे कलर के कपड़े पहने, बाहर नहीं अपने ही घर वाले ये बहुत ज्यादा बोलते थे। तो फिर अपने वाल जो अपनी फैमिली वो भी बोलते थे? हाँ, अपने भाई बहन बहुत ज्यादा लैग पुल करते थे कि कैसे कपड़े पहन लिए तूने, कैसे कलर के ओके। कपड़े पहन लिए, और बाहर वालों को तो मतलब ऐसे वो कौन से कपड़े पहनते थे जो वो ऐसे बुली करते थे? मतलब मेरे घर में सबका कलर फेयर है, मेरा और मेरे बड़े भाई का थोड़ा डार्क है। तो दीदी भी मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी कि देख तूने कैसे कलर के कपड़े पहने, और हम दोनों बहनों में ना इतना कलर फर्क है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा फेयर है और मैं उतना ही डस्की कलर है मेरा। मैं लोग जानते भी हैं, मैं बता भी दूं, और सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी जो राधा रानी थी वो बहुत ही आई मीन गोरी चिट्टी थी, लेकिन जो हमारे जो ठाकुर जी हैं श्री कृष्णा, वो श्याम रंग के थे, और ऐसे ही हमारे जो प्रभु श्री राम है वो भी श्याम श्याम रंग के ही थे। तो जब लोग किसी को ऐसे तंज मारते तो उनके दिमाग में वो चेहरे नहीं आते, भगवान कृष्णा है, राम है, क्या उनके बारे में लोग भूल जाते हैं? वो भी सांवले थे, वो भी काले थे, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के सामने ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे दृष्टांत हमारे सामने पेश कर दिए कि पूरा मानव जाति जो संस्कृति है उन्हीं चीजों को फॉलो करती आ रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमा, जब आप स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में पहुंचने के बाद भी ये जो सिलसिला चलता रहा, स्कूल में कहाँ तक चलता रहा? क्योंकि पहले तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रही होगी, उसके बाद आप मिडिल क्लास में पहुंचे होंगे। जब मैं क्लास फिफ्थ से सिक्स में हम दूसरे स्कूल में गए थे, तो सिक्स में भी जब मैं गई थी ना तो कुछ टाइम तक मेरी यूनिफॉर्म नहीं आई थी। ओके। मैं विदाउट यूनिफॉर्म घर की ही ड्रेस पहन के जाती थी। तो कुछ कलर ऐसे होते थे जो मुझ पे अच्छे लगते थे, कुछ कलर ऐसे होते थे जो मुझ पे नहीं अच्छे लगते थे। वो तो हर जगह ही होता है। हाँ, और मुझे ना बिल्कुल ही बचपन से ये सेंस नहीं था कि मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं। मेरा अपना एक मन था कि मुझे ये कपड़े लेने तो लेने, कलर नहीं देखते थे। फिर भी बहुत ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत छेड़ते थे कि तुमने कैसे कलर के पहन रखे, तेरे कलर के आगे तो कपड़े दिख ही नहीं, कपड़ों का कलर दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा सहा है मैंने। लेकिन सोमा, जिन लोगों ने आपके कलर को लेके तंज किया, उन्होंने कभी आपकी सुंदरता, मन की सुंदरता की बात करता हूँ, वैसे मेरा मानना ये है कि हर इंसान अपने आप में सुंदर ही होता है, क्योंकि भगवान जी इसको अनायासी नहीं बनाते हैं, वो कुछ सोच के हम धरती पे आपको हमें। एक अच्छी बात बताऊँ? हाँ, मैंने बताएं। स्कूल छोड़ने से पहले ना वो सारे मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने फिर मेरा नेचर देखा, ओके। मेरे साथ घुल-मिल गए, तो सबने मेरा नेचर देख के मेरे सारे फ्रेंड बन गए। ये आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट हुआ जी, कि जिन आपने अपनी सीरत के बल पे और अपने नेचर के बल पे उन लोगों का जो एक रुझान है आप अपनी तरफ ले आए। जी। फिर लाइफ आगे कैसे बढ़ी आपकी? फिर आगे जैसे कि ऑफिस लाइन में भी जो मुझसे फेयर होते थे, सर ज़्यादातर उनको ही, उनके प्रोजेक्ट ही अच्छे बोलते थे। मुझे बस ये था कि हाँ, अच्छा काम करती है। ओके। तो आपकी जब आप ऑफिस में थे तो कलीग्स लोग होते हैं तो जी। कुछ फेयर भी रहे होंगे। बहुत। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जी। मेरा मानना ये है कि पता उनकी जो इनसे वो जलते क्यों, क्योंकि जलना ही कहा जाता है आज की डेट में जो द्वेष होता है। ये बहुत ही जॉली नेचर के हैं, बहुत ही नॉटी हैं, नटखट हैं। ये जिंदगी को ना
कभी जिंदगी समझ के नहीं जी रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इन्होंने जिंदगी को हमेशा एक तरह से खेल समझ लिया है कि साला आज है तो आज है, कल नहीं है तो नहीं है। ये कभी किसी चीज की वेटिंग लिस्ट में इन्होंने अपने आप को नहीं रखा है। लेकिन जो लोग फेयर हैं वो लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। देखो वो तो फेयर हो गए, ये ऐसे हो गए, लेकिन वो बनना चाहते लेकिन नहीं बन पा रहे हैं, तो तवज्जो इनको ज़्यादा मिली क्योंकि इनका नेचर, सूरत, सीरत हर जगह पे ये उन लोगों को मार्क देती है। आपको एक अच्छा वो बताती हूँ। जब मैं आप बुरा भी 24 बता सकते हैं, अच्छी वाली बात नहीं है। 24 के आसपास जब हुई, तो मम्मी ने रिश्ते देखने स्टार्ट किए। तो रिश्ते भी ना बहुत कलर की वजह से, कि लड़की का डस्की कलर है, कैंसिल हो तो चुका। आप लोग बताइए डस्की क्या होता है? जी, डस्की कलर की वजह से ना बहुत लोगों ने मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि लड़की का रंग काला है। बहुत ने तो मम्मी के मुंह पे बोला था कि आपकी लड़की का रंग काला है इस वजह से। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आपको हमारी लड़की पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बट जो है वो है। तो थोड़ा ये था कि दहेज दे दो। तो मम्मी ने कहा नहीं, दहेज हम नहीं देंगे, जब मैंने अपनी बाकी लड़कियों को भी नहीं दिया तो आपको भी नहीं देंगे। जी। तो बहुत से रिश्ते मेरे दहेज की वजह से टूटे। और मुझे याद है कि एक बार ना एक नागपुर से एक रिश्ता आया था मेरे लिए। वो रहते यहीं थे, बट वो नागपुर से बिलोंग करते थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि लड़की का रंग थोड़ा डस्की है। ओके। तो ठीक है, जब शादी के बाद थोड़ा मेकअप वेकअप करेगी, हम नागपुर के लोग तो थोड़ा गहनों में साड़ी में रहते हैं, तो अच्छी लगेगी। मैंने ना तब मुझे ना थोड़ा गुस्सा सा आ गया था कि ये बार बार कलर को लेके क्यों बोल रहे हैं। तो और हालांकि वो लड़का भी इतना फेयर नहीं था। फिर मैंने ना उन्हें बोला कि आंटी जी, अगर आपको नहीं करनी शादी तो मत करिए, कोई बात नहीं, आपके लिए लड़कियां बहुत है, मेरे लिए लड़के बहुत है, जहाँ होनी होगी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, अपने बेटे के लिए कोई गोरी सी लड़की देख लीजिए और हम जैसे हमें वैसे ही छोड़ दीजिए। जी। तो फिर कहने लगे ठीक है, हम सोच के बताते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनका रिप्लाई आया नाम है। और फिर जब जहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा ही ट्रोल हुई हूँ। ससुराल में भी पता नहीं मदर इन लॉ मुझे क्या कहती थी कि तू अपना रंग फेयर कर ले, तुझे BMW दिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, BMW थोड़ा छोटा ही बोल देते कुछ। हाँ। तो फिर उसके बाद भी ना बहुत चलता रहा। एक बार मजाक मजाक में ही उन्होंने अपने दिल की हर बात बोली, मजाक में ही बोली है। डायरेक्ट गुस्से फेस में कभी नहीं बोला, मजाक में ही बोला है कि अगर तेरा बच्चा काला हुआ ना, हम कभी गोद नहीं लेंगे। उनका ये था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देने वाले कान्हा जी हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनका जो भी रंग होगा। और आप विश्वास करोगे, मेरी बेटी का कलर डिट्टो मेरे तरह। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि जो मैंने अपने लिए सहा ना, मैं सानवी के लिए कभी नहीं सहूंगी ये चीजें। नहीं देखो, सहा तो सोमा आपने भी नहीं है। थोड़ा बहुत। आपने देखो वो एक छोटा हिस्सा से वो सबके हाँ। हिस्से में आता है, सबके जीवन में वो दुख दर्द तकलीफ आती है, लेकिन आपने उनको टेक ओवर जो किया ना वो बड़ी अच्छे से किया। तो आपकी ससुराल वाले ने और क्या क्या ऐसा बोला? मदर इन लॉ का तो यही था। और हस्बैंड ने भी कम नहीं कहा। उनका ये था कि तेरा कलर कैसा डार्क है। हालांकि हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज ही है। जिस दिन वो मुझे देखने आए थे, फर्स्ट डे देखते ही उनकी मम्मी ने मुझे रोक दिया था, गोद भराई कर दी थी। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की। तब उन्होंने, मतलब शादी से पहले भी हम ना यहाँ 5-6 बार मिले हैं। मेरी 1.25 महीने के अंदर ही शादी हो गई थी। और उस दौरान मैं अपने हस्बैंड से मिलने भी गई हूँ, दिल्ली हम मिलने जाते थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने ना मुझे, एक बार मुझे याद है कि मैं ग्रीन कलर का टॉप पहन के गई थी, हाफ स्लीव था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू ना थोड़ा फुल स्लीव के कपड़े पहना कर। मैंने कहा क्यों? कह रहे थे कलर थोड़ा डार्क है ना इसलिए। मैंने कहा क्यों? मुझे हाफ स्लीव कपड़े पहनना पसंद है और मुझे जो जैसे रहना पसंद है मैं वैसे रहूंगी। ठीक बात। तो कहने लगे ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा था कि तुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। बट मुझे लगा कि शादी के बाद ये नेचर नहीं होगा उनका। शादी के बाद भी ध्रुव जी, मैं बहुत उनसे भी बहुत बेइज्जती सही है मैंने। ये जो पॉडकास्ट हो सकता है कि आपके हस्बैंड भी देख रहे हो, जी देखिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? कुछ नहीं, जो वो जो उन्होंने मुझे हर्ट किया था ना, वो उस टाइम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था कलर को लेके। हालांकि मैं एक लड़की होके मैं अपने हस्बैंड से वो चीजें उम्मीद नहीं करती जो उन्होंने उस टाइम पे कभी किया था। भाई साहब, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यदि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं इनके हस्बैंड के लिए बोल रहा हूँ जो सोमा जी के हस्बैंड हैं। तो आप सज्जन पुरुष होंगे ज़रूर, आप पढ़े लिखे भी होंगे, और ऐसी मानसिकता आप ऐसे समय में रख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको चीज़ें को थोड़ा सा एनालाइज करने की दोबारा से आपको ज़रूरत है।
क्योंकि वो टाइम पीछे चले गए जब 90-80s में जब ऐसी बातें होती थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ऐसे परिवार भी आपने अपने समाज में देखे होंगे, हमने अपने समाज में देखे हैं, जहाँ पे कलर को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप, जो आपकी बीवी हैं जो पॉडकास्ट में बैठे हैं, आप, ये बहुत प्यारी हैं आपके लिए और हमेशा होनी भी चाहिए। तो कुछ भी ऐसा ना कहें जिसकी उम्मीद आप खुद के लिए ना करते हो। सबका सम्मान होता है, सबकी रिस्पेक्ट होती है। ये आपका सम्मान करेंगे तो आप भी इनका सम्मान करिए। बाकी घरेलू बातें हैं, वो चीज़ आपके लिए आप तक ही रहें। मायके में जो आपके दोस्त हैं, जी। जैसे कि पड़ोसी होती हैं, तो उन्होंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा कि ये लड़की देखो अपने आप में कितनी टॉर में आ रही है और ये कितनी, आई मीन, कितनी खुश रहती है ये? उनको कभी इस बात से जेलस हुई? क्योंकि जो आपका जॉली नेचर है उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, क्या मैं उसका नाम ले सकती हूँ? हाँ, श्योर। उसका नाम पूजा है और वो ना एक गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती है। ओके। और वो बहुत ज्यादा रिच है। मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, बट वो मेरी फ्रेंड रही है और बहुत ही अच्छा नेचर है उसका। तो वो अपनी ना दादी के घर पे पली है, लेकिन वो मुझसे बहुत फेयर है, बहुत सुंदर है। ठीक बात। लेकिन वो ना मुझसे बहुत प्यार करती थी बचपन से। तो वो मेरे ड्रेसिंग सेंस, मेरे लुक से ना बहुत ही प्यार करती थी कि मैं तेरे जैसा होना चाहती हूँ, बिंदास जीना चाहती हूँ, जो मर्जी चाहे वो पहनना चाहती हूँ। तो अब हम ना बहुत सालों बाद, करीबन मेरी शादी से 1 साल पहले, उसने मुझे फेसबुक पे नंबर मैसेज किया और बात की। तो मैं समझ नहीं पाई कि जिस लड़की को मैं बचपन से जिसके साथ खेली हूँ और बीच में हमारा ना बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया था, उम्मीद नहीं करी थी कि वो कभी मुझे मैसेज करेगी। तो उसका मैसेज आया, फिर कॉल, मतलब फिर हम ना कॉल मैसेज करके थ्रू हम मिले एक दूसरे से। तो अब भी वो ना मुझे फॉलो करती है कि मैं तेरी लाइफ जीना चाहती हूँ बिंदास। इनकी जो फ्रेंड है पूजा भी ये बता रहे हैं, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको धन्यवाद भेजता हूँ, जो आप इतनी सुलझी हुई सोच रखती हैं। और वाकई में आप मानव प्रेमी, मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन में कोई द्वेष, कोई राग, या फिर कहते हैं कि कोई भी ऐसी नफरत वाली चीज़ें नहीं है जो बाकी लोगों के मन में पनप जाती हैं। धन्यवाद है आपके लिए, और जो आपको इतनी अच्छी प्यारी दोस्त मिली, सोमा जी के लिए। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ पे बढ़ता हूँ। वैसे मैं बढ़ूंगा नहीं, अब मैं आपके मुंह से सुनूंगा कि और क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं पूछता रहूंगा तो वो तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप ही बताएं कि क्या था, क्या नहीं था, क्या क्या आपने। आज मैं ना एक सच्चाई बताती हूँ, अपनी लाइफ की बहुत अच्छी सच्चाई है, और ये शायद ही मेरे बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी ना मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो इस वजह से ना फैमिली में भी ना बहुत ट्रॉल होती थी, मतलब अपने नहीं, जैसे पड़ोसी बोल जाते थे कई बार। मम्मी से कहते थे कि ये वही बच्ची है ना जिसे आपने अडॉप्ट किया था, बचपन में कैसी थी सांवली से, अब तो कितनी सुंदर हो गई है। ये मेरी रियल स्टोरी है, इसमें कोई ये नहीं है कि फेक है या बनाया। मैं सच में अपनी मम्मी की अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। सॉरी, मैं किसी को बताना पसंद नहीं करती। नहीं सुमा, देखो हम बहुत छोटा सा एक माध्यम है, और हमारे माध्यम से आप ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ऐसे समाज से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि समाज के हिस्सा आप भी हैं और हम भी हैं, कि प्लीज़ ये सब भेदभाव करना बंद कर दीजिए। हम लोग एक ऐसी टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें की जाती हैं, जहाँ पे विकास की बातें की जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें एक टाइम पे की जाती थी, आज उन बातों का कोई समय नहीं है, कोई दौर नहीं है। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे भेदभाव समाज में ना करें। ऐसे विषैले कटीले वृक्ष हमारे समाज में ना पैदा होने दें, जो ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर और एक और दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। आपसे ये कहना चाहूँगा कि रंग दो ही होते हैं, परमात्मा के बनाए होते हैं। जो सांवले लोग हैं वो भी कहीं और से नहीं, वो भी परमात्मा के बनाए होते हैं। जो गोरे लोग हैं वो भी परमात्मा के ही बनाए लोग होते हैं। ऐसे भेदभाव करोगे तो इस चक्कर में उनके जो अंदर का जो 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 हंसमुख स्वभाव है, जो उनका जॉली नेचर है, आप उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। एक कलर के ऊपर आप ऐसे इतना सब कर रहे हैं, ये मैं सभी समाज के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो मेरा समाज हो या किसी और का समाज हो, जो भी मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, मैं सभी के लिए बोलना चाहता हूँ। जिस दिन आप ये भेदभाव करना छोड़ देंगे ना, उस दिन ना हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक साफ, स्वच्छ और एक शिक्षित समाज में रहने लायक हम हो गए हैं। इससे पहले हम नहीं कह सकते ये बात। मैं एक बात और बीच में ऐड कर देना चाहता हूँ
ये स्पेशली बंगाल से आई हैं, कोलकाता से। और इनका ना मुझे टेक्स्ट भी आया था, कॉल भी आया था, और मैं 4-5 दिन से डिले कर रहा था कि करेंगे करेंगे, शूट करेंगे, क्योंकि बाकी शूटिंग पेंडिंग में थी। लेकिन इन्होंने बोला कि अब इनको निकलना है, आई मीन मेरठ के लिए, जहाँ पे इनके ससुराल है। तो बोला कि मेरे पास आज का ही टाइम है, तो कैसे भी करके आज ये पॉडकास्ट शूट कर लो। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं आज इनके पास आया हूँ, और ये हम जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सब आपके सामने है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप जो चीजें लोग आपके कानों तक जिन लोगों ने पहुंचाई है ना, ये हमारे ऊपर है। उसको ना एक पर्दा होता है, जी एक बैरियर। जब कुछ नेगेटिव चीजें आपको बोली जा रही है ना, तो आप अपने आप को ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जी मैं वो तरीका कि वो चीज़ यहाँ तक रह जाए, आपकी यहाँ ना जाए। क्योंकि जो चीज़ आपकी यहाँ से यहाँ चली गई ना, वो आपको परेशान करके रख देगी। बहुत परेशान रह चुकी हूँ इन सब चीजों अब के आप सामने। परेशान नहीं होगे। नहीं। और हमारा द डीवी टॉक शो का पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरी टीम इनके साथ हमेशा के लिए खड़ी है, और हमेशा खड़े रहेंगे हम लोग। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं पहले मतलब फेसबुक पे लाइव नहीं आती थी, लाइव वीडियो नहीं बनाती थी, इंस्टा पे नहीं बनाती थी, तब मैं ठीक है घरेलू रहती थी, हाउस वाइफ बन के रहती थी। जब से मैंने ये वीडियो बनाने स्टार्ट किया, लाइव आना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग हमें इतना सम्मान देते हैं, वो प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, हमारी केयर करके तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि उनके लिए रंग ही मैटर नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो फालतू की बकवास करते हैं, तो ठीक है सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो मुझे ना एक फ्रेंड ने उस दिन मैसेज किया फेसबुक पे कि जिसे हम ब्लैक ब्यूटी कहते थे, वो फेसबुक पे फेमस हो रही है। हाँ, मैंने बिल्कुल। पता फेमस देखो, मैं ये जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, जी मुझे बार-बार ये बोलना पड़ रहा है, आप लोग ही हैं हमको उठाने वाले, आप लोग ही हैं हमको गिराने वाले, गिराने वाले। आप लोग ही हैं हमें प्यार करने वाले, और आप ही हैं हमें नफ़रत करने वाले। अपने आप को चुनिए, आप हमें क्या दे सकते हैं? फिर हम आपको वो देंगे जो आप हमें वापस में, दोगे। आपको वही देंगे जो आप हमें दे रहे हैं। ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। ये हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ है। अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा, बुरा दीजिए, बुरा मिलेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था ही परमात्मा ने ऐसी करी। एक गाना सुनाना चाहती हूँ आपको, बंगाली में एक गाना है हाँ, जिसमें रंग के ऊपर ही कान्हा जी को बोलते हैं, कालो कालो कोरिस नारे ओ ग्वाले जी, আমাকে विधाता করেছে कालो आमी করব की। इसमें मतलब एक औरत कहती है कि काला काला क्यों कर रहा है, मतलब ग्वाला, किशन जी को ग्वाला कहते, ग्वाला के बेटे कहते हैं, तो ग्वाले के बेटे क्यों कह रहे हो मुझे काला, मुझे भगवान ने काला किया है, तो इसमें कोई क्या करेगा और मैं क्या करूंगी। सही बात। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ना मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मम्मी के लिए मैं अडॉप्टेड चाइल्ड से भी मतलब कभी उन्होंने मुझे अडॉप्टेड चाइल्ड वाला फील ही नहीं करा, और रंग तो उनके लिए कभी मैटर ही नहीं किया। तो मैं मेरी खुद, मम्मी जैसा इंसान भी मुझे कोई नहीं दिखा आज जी, तक। मैं वही कहता हूँ। देखो, नारी ये है, नारी इनकी मम्मा है। नारी का स्वरूप है, लेकिन नारी के जो भिन्न-भिन्न जो रूप है, वो हमारे समाज में है। कोई माँ बन के आ जाती है, कोई बेटी बन के आ जाती है, कोई पत्नी बन के आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब नारी नारी को समझने लगेगी, तो पता है पुरुष की ना मजबूरी बन जाएगी उस चीज़ को समझने की। मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नारी में एक नारीत्व होता है, ममता होती है। और यदि नारी अपनी ममता को बखूबी निभाएगी ना, तो पता है पुरुष भी उस चीज़ को अपने आप उसको फ़ॉलो करने लग जाता है। थोड़ा-सा सेंटिमेंटल पॉडकास्ट हो गया है, और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये सब हो जाएगा, लेकिन क्या करें, उनको अपनी बातें शेयर करनी थी, तो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक भी करिए, और आगे शेयर भी करते रहिएगा। जी। मेरा आज पॉडकास्ट में आने का बस इतना सा मतलब था कि कभी भी ना किसी को ना कलर के वजह से, हाइट, हेल्थ की वजह से ना जज नहीं करना चाहिए। जी। वो कोई भी हो, या मैं हूँ, हर घर में कोई ना कोई सांवला बच्चा तो होता ही होता है। होता तो है। मेरे तरह वो बच्चे ट्रॉल होते हैं, तो यार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में चले आते हैं, ये बहुत लोग सुसाइड तक कर लेते सुसाइड हैं। तक कर लेते हैं, बट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सोमा, अभी आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, तो जी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में जितना बता सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म आपका है, हमारी ऑडियंस का है। जी जैसा हमने कमिटमेंट किया हो कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स किसी भी तरह से अपने मन की बात शेयर कर सकता है, और उसकी बात को आगे तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो आप और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कोलकाता से आए हैं कहने के लिए, जी तो बताइए उन लोगों को।
कोलकाता में ज्यादातर रंग सांवला ही होता है, बट वहाँ का फेमस रसगुल्ला होता है जो कि सफेद अच्छा, होता है। रसगुल्ला को वहाँ पे क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। काला जादू। क्या बंगाल में काला जादू होता है? नहीं, क्या फेमस है कि बंगाल का काला जादू, बट कलकत्ता में काला जादू नहीं होता, वो असम में होता है जहाँ पे कामाख्या देवी जी है। असम, जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है वो असम जी में है। हाँ जी, ओके। गुवाहाटी। ओके। तो वो उस साइड काला जादू होता है, हमारे बंगाल में काला जादू नहीं होता। नहीं, कहते हैं ना कि बंगाल का काला जादू, हम छोटे छोटे ना पोस्टर असम में देखते भी थे। थोड़ा मुझे लगता है बंगाली लैंग्वेज है, इस वजह से शायद बोलते हैं। ओके। इधर के लोगों को लगता है कि असम बंगाल में है, बट वो गुवाहाटी ओके। का उधर है। वाकई होता है ये? नहीं। देखो, मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूँ कि ये इंसान कोलकाता से हैं, इनकी जन्मभूमि आपकी कोलकाता ही है। जन्मभूमि, हाँ जन्म वहाँ का है, बट सब कुछ फरीदाबाद का है। जन्मभूमि कोलकाता की है हाँ ना? जी। तो लेकिन आपके प्यारे प्यारे यारे प्यारे रहते होंगे वहाँ पे, हाँ है। तो ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोलकाता में काला जादू नाम का नहीं कोई होता, भी ऐसा नहीं तत्व नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता, नहीं होता हमारे यहाँ। सुना था कि मुर्गा बना देते हैं, वो बकरी। कामाख्या देवी में होता है सर। अच्छा, कभी गए हैं आप वहाँ पे? नहीं, इस साल जाने का मन था, बट गर्मी की वजह से नहीं जा पाए। ओके, नहीं, जाने का मन मेरा भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी कुछ इतना हो कि आप लोगों का प्यार इतना मिले कि हम लोग आगे बढ़े, तो हम पूरी टीम के साथ एक बार वहाँ पे दर्शन करने जरूर जाएंगे, माता रानी बुलाएंगी तो। कलकत्ता में ना हर तरह के कलर है, गोरे भी ओके। होते हैं, सांवले भी होते हैं, काले भी होते हैं। तो ओके। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, अच्छा आपका रंग सांवला है, कलकत्ता से बिलोंग करते हो ना इसलिए आपका रंग सांवला है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दीदी, मेरे भैया वगैरह सब फेयर है, और मेरे तो भांजे भी इतने गोरे हैं, भांजिया भी इतनी गोरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ हम काले हैं तो सिर्फ कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। कान्हा जी का भी एक मतलब मंदिर है जो नवद्वीप कलकत्ता में है। नवदीप में? नवदीप जगह है कोई वहाँ पे? हाँ, कृष्णा नगर नवद्वीप जगह है, मायापुर, बहुत ही फेमस है। वहाँ पे सबसे पहले इस्कॉन मंदिर वहीं पे था। एक छोटी सी बात इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जो शायद आप भी पूछना चाहते हैं, कि कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक बार। जी। कुछ मालूम इस चीज के बारे में, क्यों कहा जाता है? मैंने कभी ज्यादा नहीं सुना, मेरी मम्मी बताती थी कि कहते हैं कि सब तीर्थ आप बार बार कर सकते हो, बट गंगा सागर बहुत कम लोग ही दर्शन कर पाते हैं। बट आज के टाइम पे ये चीजें नहीं है, अब तो हर इंसान हर जगह जा पाता है। वहाँ पे मम्मी के थ्रू एक कहानी सुनी थी मैंने, जी बताएं। कि गंगा सागर जब हम जाते हैं ना, तो बीच में थोड़ा गंगा है, सागर है, गंगा है, बहुत रिवर है। तो वहाँ पे अगर आपने घर से मतलब मेंटलिटी कर ली ना, अगर कोई बच्चा आपसे जिद कर रहा है कि मैं भी चलूंगा, और आप बच्चे से कह रहे हो कि आप अगर जिद करोगे तो मैं आपको ले जाके वहां नदी में फेंक दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट दंत मम्मी, कथाएं हैं। हाँ मम्मी ने सुनाई है मुझे ये कहानी, कि उस टाइम पे ना नाव आगे नहीं बढ़ती थी जब तक वो बात पूरी ना कर दी जाए कि आपने कहा था कि बच्चे को नदी में फेंक देंगे। इनका ऐसा कुछ इनका कहने का मतलब है कि उस टाइम पे ऐसा कुछ चलन था कि यदि कोई घर से जो बोल के जाता था, हाँ, वो पूरा करना वो होता पूरा करना होता था हाँ। वहाँ पे। ये मम्मी की ओके, ये दंत कथाएं हैं, इनमें कितनी वास्तविकता है कितनी नहीं, ये तो वो लोग ही जाने। बट बहुत ही सुंदर जगह है वहाँ पे। मकर संक्रांति पे वहाँ पे मेला लगता है जी। और बहुत ही सौभाग्य वाले लोग हैं जो जा पाते हैं। जी। अब मैं अपने पॉडकास्ट को विराम की ओर ले जा रहा हूँ, और मैं इनसे बहुत छोटी छोटी बातें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे पास, हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लगा। और अभी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स लोग देखेंगे, आपके परिवार के लोग देखेंगे, तो आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ आप कैसे कैसे गए, तो आप क्या बताएंगे? मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डाली हैं जो कि मेरी कुछ अच्छी व्यूज आ जाती हैं। ओके। इसके थ्रू मुझे टीवी टॉक द टीवी टॉक शो से मुझे मैसेज आया, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई पॉडकास्ट करने और अपनी बातें आप लोगों के सामने रखने। जी। तो अब कभी यदि सपोज करो हमारे जो ऑडियंस है वो कमेंट करके दोबारा ये कहें कि भाई सोमा जी को दोबारा पॉडकास्ट में बुलाएं, तो आप क्या दोबारा आना पसंद करेंगे? जी सर, बिल्कुल आपके पॉडकास्ट में आना बार बार पसंद करूंगे। जी जी, ये आपका प्यार है, आपका एक ये सपोर्ट है, सहायता है, जो आप इतना हमें प्रेम कर रहे हैं। तो गाइस, कुछ कमेंट्स ऐसे लिख दीजिए जो क्वेश्चंस मैंने ना पूछे हों, जो आप पूछना चाहते हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट में हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस के साथ एक अगला दोबारा से कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे सोमा जी के साथ ही। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट ध्रुव तंवर इन्हीं बातों के साथ विराम लेता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सुखमय होंगे, अच्छे होंगे। और हाँ, एक आपसे आखिरी अपील करता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और यदि आप इस चैनल पर
आना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्प्ले पे हमारा लिंक चल रहा है, चैनल का नाम है, वो उसको आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।